खड़े थे, मैं और मेरा फ्रेंड जा रहे थे हम लोग बाइक से। तो दो बंदों ने हमको रोक लिया बाइक पे, बोले उतरो उतरो उतरो। भाई 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 क्या हो गया भाई? तो उसने उतर के हम लोग के साथ में फोटो खींचा और वो चीज मेरे को इतना मन में घर कर गई, मन में एक बात क्लिक हो गई कि भाई ये चीज का नशा कुछ अलग ही है। इसका मोटिवेशन मेरा यही है कि भाई लाइफ में आया हो ना तो किसी ना किसी फील्ड में तो सेलिब्रिटी बनना ही है। एक ग्रुप भी था मेरा, जे डांस ग्रुप, जिसमें हम लोग 3 कोरियोग्राफर्स थे मेनली। तो डांस जब बंद किया वो हार्ड टाइम था थोड़ा सा, एक आर्टिस्ट के लिए 10 साल की मेहनत को छोड़ देना। तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू द पॉडकास्ट जिसका नाम है पॉडकास्ट बाय विकी। तो आज हमारे साथ है भुसावल महाराष्ट्र के सबसे बड़े और लीडिंग इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर दी स्वप्निल तायडे। तो जो लोग इनके बारे में नहीं जानते, मैं बता दूं कि इनके इंस्टाग्राम पे 8 लाख प्लस फॉलोअर्स है और फेसबुक पे 7.5 लाख प्लस फॉलोअर्स है। और अब इनके रिसेंट वीडियो ने 32 मिलियन व्यूज तक क्रॉस किए। और एक इन्होंने ऐसा पहला डांस क्रू है जो नेशनल टेलीविजन पे लेके जा चुके हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते इस पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, हर एक उतार-चढ़ाव के बारे में। तो स्वप्निल भाई, मैं और व्यूअर जानना चाहते हैं कि 0 से 8 लाख प्लस फॉलोअर्स तक का सफ़र ये शुरू कैसे हुआ? एक्चुअली मैं जो था पहले कुछ और करता था, लेकिन मैंने सोचा कि पूरी दुनिया कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा रही है, ठीक है, तो हमें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग चौंक जाए। तो हम लोगों ने एक्चुअली ये सफ़र 3 साल पहले शुरू किया था। तब मेरा दूसरा एक चैनल था स्वैगस्टार्स करके, जिसपे हम लोग क्रिकेट के वीडियोस डालते थे। हाँ। वो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो उस टाइम पे ये जो मेरा चैनल था, इस पे कुछ खास फॉलोअर्स नहीं थे। हाँ। तो हुआ कुछ ऐसे कि वो तो चल ही रहा था, बट उससे कुछ ना इनकम हो रही थी और कुछ उससे प्रमोशंस भी कुछ नहीं आ रहे थे। हाँ। फिर मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, इस पे कुछ तो डाल के देखते हैं। तो फिर मैंने इस पे एक रील डाली थी, जिस पे मैं दिखा रहा था कि मैं एडिटिंग किस तरह से करता हूँ। हाँ। मतलब एडिटिंग की टाइमलाइन डाली थी मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता था कि एडिटिंग किस तरह से होती है। हाँ। वो टाइमलाइन देखना चाहते हैं। तो मैंने एक वेडिंग का वीडियो बनाया था, उसकी टाइमलाइन मैंने उसमें डाली थी। तो वो वीडियो पे 70,000 व्यूज आ गए। तो मुझे लगा भाई इसमें कुछ तो बात है, मतलब स्पार्क है इसमें। हाँ। फिर और उससे लगभग 7-8 हज़ार फॉलोअर्स मैंने गेन कर लिए थे। तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि भाई मतलब एक रील से हाँ। 7-8 हज़ार फॉलोअर्स मतलब बड़ी बात थी मेरे लिए उस टाइम पे। तो फिर मैंने बोला चलो करते ही है, ठीक है। और ये बात है 2024 की, 24-25 के बीच की बात है। मैं इसको कंटिन्यू करते हैं, तो इसको कंटिन्यू किया मैंने। कंटिन्यू किया तो फिर इसके बाद तो फिर पूरा पॉडकास्ट में वही बताने वाला हूँ मैं कि क्या क्या चीजें आई क्या क्या नहीं आई, क्योंकि 0 से 8 लाख का सफर ही ये पॉडकास्ट है। सही। और ये ऑडियंस के लिए भी बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन हम लोगों ने देखे। मेरी मैं और मेरी टीम, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि इन लोगों को कुछ तो नया दे। तो सफर तो है, लंबा है। तो शुरुआत वहां से हुई। तो आपने एडिटिंग कहाँ से सीखी, मतलब ये स्टार्ट क्या हुआ? एडिटिंग में एक्चुअली पहले डांस कोरियोग्राफर था। तो उस समय पे कोई एडिटर था नहीं हमारे पास। हाँ। तो उस समय पे क्या होता था कि एडिटिंग का जितना भी जो भी था वो मुझे ही करनी पड़ती थी, मेरे ग्रुप की। हाँ। तो म्यूजिक एडिटिंग करना, जैसे सॉन्ग एडिट हम लोग करते हैं, रिमिक्स करते हैं उसको। एंड देन फिर उसको वीडियोस जब मैं शूट कर रहा था, अगर कहीं भेजनी है किसी को, तो हम लोग सीडी में वीडियो भेजते थे। हाँ। तो वो शूट करके फिर उसको एडिट करना। तो मूवी मेकर नाम का एक सॉफ्टवेयर आता था, हाँ। विंडोज का। हाँ। बहुत ही बेसिक सा सॉफ्टवेयर था, तो वहां से मैंने एडिटिंग स्टार्ट की। तो 2009 और 2010 से मैंने एडिटिंग करना स्टार्ट किया। तो लगभग अभी 24 साल हो गए। तो बहुत एडिटिंग का बहुत लंबा सफर है। तो वही है। तो ये चीज़ आपको किसी ने सिखाई इस किसी ने जर्नी में, या आप खुद से सीखे करते-करते? आ, ये तो मैं खुद से सीखा पहले, लेकिन उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे थोड़ा सा प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। तो फिर मैं पुणे गया सीखने के लिए 2019 में। 2019 के स्टार्ट में, 2018 के स्टार्ट में गया था मैं, 2018 के स्टार्ट में। तो वहां पर फिर मैंने वीएफएक्स किया, थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल का एडिटिंग किया, वीएफएक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, विजुअल इफेक्ट्स। एंड देन क्योंकि एडिटिंग तो मुझे आती थी, तो फिर हाँ। मैंने सोचा कुछ तो नेक्स्ट लेवल करते हैं। तो फिर वहां पे वो किया, एंड देन कोविड आ गया भाई अपना। सही। तो मतलब चलो फिर अभी तो खत्म हो गया यहाँ का खेल। फिर घर पे आ गया मैं। तो एडिटिंग मैंने सीखी है, लेकिन मेजोरिटी जो एडिटिंग है वो मैंने खुद से सीखी। इस जर्नी में सफ़र किसने किया ज़्यादातर? सपोर्ट मैंने खुद को ही किया है। मतलब ये जर्नी जो थी वो पीठ थपथपानी चाहिए मुझे मेरी खुद की, क्योंकि बहुत हार्ड जर्नी रही है मेरी। और एडिटिंग सीखने से, सिनेमाटोग्राफी सीखने से, सारी चीज़ें करना खुद से ही सीखा है मैंने। तो इसमें तो यस, घर वालों का थोड़ा बहुत सपोर्ट था, बट क्योंकि वो लोग भी ऑब्वियसली थोड़े से ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ उनकी हाँ। सोच है, क्योंकि और वो होनी भी चाहिए क्योंकि वो पुराने दौर के लोग हैं। सही है।
तो नौकरी करना, पढ़ाई करना, ये उनके माइंड में था। ये चीजें जो थी वो नहीं थी उनके लिए। तो जाहिर सी बात है, सपोर्ट उनका मिलना मतलब नहीं मिलने वाला था वैसे भी। तो मैंने ही सिखाया भाई। तो अभी आप जिस लेवल पे हो फिलहाल, हम्म, क्योंकि भूसावल में अभी तक कोई है नहीं लीडिंग, तो हम्म, आप इस चीज को जॉब से बेटर मानते हो? 1000 गुना। मतलब जॉब, मतलब ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन जॉब से बेहतर है कि नहीं है। देखो, मैं जॉब की बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको उसमें मजा आ रहा है तो जॉब आपके लिए है। लेकिन मुझे मजा नहीं आता, तो मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन ही सबसे बड़ी बात है। और जब आप लीड कर रहे हो, अगर आपकी सिटी में आप लीड कर रहे हो, तो इससे मुझे नहीं लगता कि छोड़ के जॉब करने में कोई सुख बनता है, मतलब बिल्कुल ही हमने बैक एंड में एक आपसे बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे आपकी आपके एक दिन में लाखों से फॉलोअर्स बढ़े थे, उसकी क्या कहानी है? उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि मतलब एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ था उसके पहले। तो हमने सोचा था कि चलो हम लोग एक रील बनाते हैं। वो इंसिडेंट मैं आगे बताऊंगा कभी मौका मिला तो हुआ कुछ ऐसे था कि हम लोगों ने एक दिवाली, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, वो इंसिडेंट ही बता देता हूँ, मतलब वो कंटिन्यूटी हो जाएगी। ओके। हमारे कुछ तो समवेयर अराउंड 50,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हुए थे उस टाइम हम्म। पे तो 50,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हुए, और वो तब दिवाली आने वाली थी, 22 तारीख को दिवाली थी। ठीक है, तो मैंने मेरी टीम को बोला कि यार अपने अभी ना 50,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक्साइटेड थे हम लोग बहुत। हम्म। हम लोगों ने केक वेक काटा, 50,000 हो गए इसलिए। तो फिर मैंने बोला कि यार 22 तारीख अभी आ गई है, अभी तो आज दिवाली है। तो दोपहर का दिन खाली था, मतलब हाँ। दोपहर खाली थी हमारी। तो फिर मैंने बोला कि एक काम करते हैं, रील बना लेते हैं। तो फिर सब बोलने लगे भाई यार आज तो दिवाली छोड़ दो, आज नहीं, आज भी नहीं छोड़ना है, हमारा काम ही वही है। तो हम लोग गए फिर रील बनाने के लिए। हम लोगों ने तुरंत, मैंने कॉन्सेप्ट रेडी किया और हम हाँ। लोग चले गए। तो हुआ कुछ ऐसे कि हम लोगों ने रील शूट कर ली उधर। ठीक है, और फिर शाम को हमारा प्रोग्राम था कि हम लोग कहीं तो मिले, जहाँ पर हम लोग कॉफी वॉफी पीने जाते हैं, हाँ। वहाँ पे हम लोग मिले। तो उसके पहले क्या हुआ, सारे जितने भी लोग थे वो मिलने वाले थे, और मैं और मेरा जो असिस्टेंट है दुर्गेश, हम लोग पांडुरंग टॉकीज के पास से जा रहे थे। तो हुआ कुछ ऐसे कि वहां पे हमारी टक्कर हो गई एक गाड़ी से, और हमारा काइंड ऑफ झगड़ा होने लग गया वहां पर। तो उस समय पे ऐसा हुआ कि सामने वाला मुझे, मतलब वो थोड़ा सा ये कर रहा था, क्या बोलते हैं उसको, मारने के हिसाब से। प्रवोक कर। हाँ, प्रोवोक कर रहा था कि ये तू क्या कर रहा है, देख के चला, ऐसा वैसा। तो अगर मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था वहां पर ही, लेकिन फिर मैंने मन में सोचा कि भाई ये वो मोमेंट है जहां पर बोलते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी, मतलब सब्र करो बस, आज का दिन जाने दे। क्योंकि ये जो वक्त आया है ना, ये भगवान परीक्षा लेने आया है मेरी, कि इसको दू या नहीं दू। सही। क्योंकि अगर मैं वहां पे गलती करता, अगर मैं मान के चलो उस समय पे उस बंदे पे हाथ उठा देता, हम्म। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, एक तो मैं, हो सकता है फिर मेरे को अरेस्ट होता मैं। ठीक है, या तो फिर हो सकता है मुझे चोट लगती, हम्म। या तो दुर्गेश को चोट लग सकती थी, या कुछ भी गलत हो सकता था। तो फिर मैंने बोला भाई ये इसको कितनी भी गाली देने दे, या इसने मुझे मारा भी, अभी थप्पड़ भी मार दिया, तो भी मैं खा लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे 50,000 फॉलोअर कंप्लीट हुए और मुझे अभी सब्र करना है बस। एंड देन फिर वहां पर वो इंसिडेंट खत्म हुआ और हम लोग गए, फिर कॉफी वॉफी पिए। तब मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी चीज हो जाती है तो थोड़ा अजीब लगता है, दिवाली का दिन तो ऊपर से। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, हो गया हो गया, कोई इशू नहीं। तो हम लोग फिर मैं घर गया, और घर जाके मैंने एडिटिंग की उस रील की जो शूट की थी दोपहर में। शूट की हम लोगों ने, और फिर मैंने अगले दिन वो रील पोस्ट करी। तो पोस्ट की, तो तब हमारे कुछ 56,000 फॉलोअर हो गए थे तब तक। ठीक है, तो मैंने पोस्ट की रील, तो मैं और दुर्गेश बैठे थे। तो दुर्गेश बोलने लग गया कि एक रात में 60,000 नहीं हो सकते। हाँ। मैंने बोला हाँ यार सही बात है, क्योंकि 4,000 एक रात में बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुश्किल है। मुझे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग सो गए, हम लोग सो गए, और अगले सुबह जब हम लोग उठे तो हमारे 80,000 फॉलोअर थे। और ये लोग मेरे को फोन करके उठाए इन लोगों ने कि भाई भैया ये क्या हो गया, मतलब अभी हम लोग सोए थे जब हाँ। 56,000 थे, अभी उठे तो 80,000 हो गए। और उसी रात, उसी शाम तक हमारे 1 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए थे। एंड देन उसके 2 दिन बाद हमारे 2 लाख फॉलोअर्स थे। तो मैंने इन लोगों को वही बोला कि भाई वो जो इंसिडेंट हुआ ना मेरे लाइफ में, उस उसमें से सीखने लायक एक ही चीज है कि सब्र करो। अगर मैं उस समय पे प्रोवोक होकर कुछ ऐसी हरकत कर देता, मैं चाहता तो उसको ठोक पीट सकता था, मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी। हम्म। लेकिन मैंने इतनी सब्र किया ना उस समय पे, और वही चीज है आपको ऊपर लेके जाती है। तो ये वो किस्सा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्सा है। अगर ऑडियंस भी सुन रही है तो, मतलब सुन ही रही है, तो लिख लो ये बात, कि अगर तुमको लाइफ में आगे बढ़ना है तो लोग प्रोवोक करेंगे, लोग कुछ ना कुछ तुम्हें
क्या बोलते हैं, पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, तुम्हें अपने गोल से नहीं हटना। ये वो कहानी है। एक मतलब 2 दिन में मैंने 2 लाख फॉलोअर्स बढ़ते हुए देखे, लिटरली। स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं इस चीज़ को लेके? उस पे तो बिलीव है मेरा। स्पिरिचुअलिटी जो है मेरा थोड़ा अलग है, उस पे तो बात हम लोग इस पॉडकास्ट में नहीं कर पाएंगे। बट मैनिफेस्टेशन जो है वो भी आधा अधूरा लोग करते हैं। मतलब उनको लगता है कि सोचने से आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तुम्हारी एबिलिटी, प्रैक्टिस, और तुम कितना प्रेजेंट मोमेंट में हो, ठीक है। अगर तुम उस दौरान उस चीज को कर देते हो तो मैनिफेस्टेशन काम करेगा। ये तो अगर तुम सोचोगे भाई मैं भुसावल में बैठ के मैं अभी यूएसए घूमने के सपने करूंगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको उस मोमेंट पे कैसा लगा कि मतलब जैसे बाकी इन्फ्लुएंसर्स है, बाकी क्रिएटर्स है, कि मैंने इसमें ऐसा क्या अलग किया इस वीडियो में कि मेरे इतने फॉलोअर्स बढ़ गए? एक्चुअली वो तो एक साइकोलॉजी का पार्ट है। मैं बहुत पहले से लोगों को डांस भी सिखाया है, एक आर्टिस्ट भी रह चुका हूँ, टीवी शोज भी किए मैंने बहुत सारे। और इसके पहले मैंने क्रिकेट का जो वीडियो अपना हाँ। चैनल था वो भी सक्सेसफुली रन किया है मैंने, उसमें भी 30,000 फॉलोअर्स थे हमारे। तो मैं साइकोलॉजी समझता हूँ लोगों की कि लोग क्या चाहते हैं, और वो मैं कंटिन्यूटी कर ही रहा था। लेकिन वही बोलता हूँ ना कि अगर आप 1-2 वीडियोस डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार थोड़ा सा ना 1 सेकंड से भी फर्क पड़ता है। तो उस वीडियो में मैंने सारी मेरे जितने भी मुझे सीक्रेट्स पता है वो सारे यूज किए मैंने उसमें, और मुझे पता था क्या है। क्योंकि उसके बाद ये कोई पहली बार नहीं हुआ। उसके बाद में भी एक वीडियो डाला था, जो लेटेस्ट मेरा वीडियो 32 मिलियन जिसपे व्यूज है, उस वीडियो से भी 2 लाख फॉलोअर्स बढ़े मेरे। तो वो मैंने रिपीट किया है, उसके बाद में एक और बार रिपीट किया जिससे 1 लाख फॉलोअर बढ़े। तो ये मेरे को रिपीट करना आता है। 1-1 लाख फॉलोअर कैसे बढ़ा रहे हैं एक रील से, वो मैं जानता हूँ। अभी जो सोशल मीडिया पे एक हॉट टॉपिक चल रहा है जैसे कि एल्गोरिदम्स, हुक्स, लोग बोलते हैं कि ये चीज़ें होंगी तभी तुम्हारे वीडियोस अब जाएंगे, वायरल होंगे। ये जैसे आधी मैं सच्चाई एक्चुअली। मतलब सिर्फ हुक डालने से या फिर सिर्फ कुछ लोगों को क्या वर्ड है वो, ट्रेंड फॉलो नहीं नहीं नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे वीडियो में भी दम होना चाहिए। और अगर तुमको सस्टेन करना है, अभी तुम किसी को कॉपी करके डाल दोगे, चलेगा वीडियो, ठीक है, चलेगा, आज चलेगा, दो कल चलेगा, लेकिन तुम्हारी इज्जत भी तो बननी चाहिए ना एज अ कंटेंट क्रिएटर। तुम बने पर फिरते हो कंटेंट क्रिएटर, तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं कर रहा, कोई मतलब नहीं उस चीज। ओरिजिनल कंटेंट बहुत कम है। ओरिजिनल कंटेंट बहुत कम नहीं है ही नहीं। मतलब मैं बोलता हूँ कि 10% लोग ओरिजिनल कंटेंट बना रहे, कोई नहीं बना रहा, कोई नहीं बना रहा ओरिजिनल कंटेंट। अपना कंटेंट जो है वो ओरिजिनल कंटेंट है। मतलब उसमें साइकोलॉजी छुपी है उसमें, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है बेसिकली वो ये है कि एक इंसान कैमरे पे अच्छा कैसे दिख सकता है। तो ये तो हर किसी को चाहिए ना। इंफॉर्मेशन। एक डॉक्टर को भी चाहिए कि वो कैमरे पे अच्छा लगे, एक हाँ। वकील को भी चाहिए, एक क्रिकेटर को भी चाहिए, सबको चाहिए। तो मेरा कंटेंट ऐसा है कि भाई सब लोग कंज्यूम कर सकते हैं ऐसे। आप बता रहे थे कि 50K फॉलोअर्स पे ही हमने सेलिब्रेट किया। हाँ, वो एक्चुअली ऐसा हुआ कि मैं ऐसा बंदा हूँ ना, मेरी मेंटेलिटी कुछ ज्यादा ही अलग लेवल पे है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि और वो मैं उसके ऊपर प्राउड फील करता हूँ, और एक बचपन से है मेरे अंदर। मैं जल्दी खुश नहीं होता, पहली बात। तो 10-10 के जब हुए थे तब हम लोग मिले, कॉन्ग्रेचुलेशन हुआ, ऐसा वैसा हुआ। मैंने कहा, चलो ठीक है यार, अभी क्या करना है, केक वेक काटना है क्या। मैंने पूछा काटना है क्या, क्यों काटना है भाई, फिर मुझे तो समझ में नहीं आया क्यों काटना है पहली बात तो। फिर कुछ हमने काटा नहीं, फिर क्योंकि बोला जाने तो 10-10 के हुई हुए, क्यों इसमें क्या खुश होना भाई। तो हालांकि खुश होना चाहिए, मतलब ये जायज बात है कि अगर हम मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट दिख रहा है, लोग अपने को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें खुश होना चाहिए। लेकिन अपनी थोड़ी सी अलग सोच है। फिर मैंने बोला यार चलो ठीक है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है ना, क्योंकि फिर 50 के हुए तो मैंने केक काटा। और लेकिन मेरी जो रील है, अभी आप जाके अगर अकाउंट पे देखोगे तो उसमें मैंने लिखा है, वो केक मैंने काटा है कुछ मैसेज देने के लिए, कि कंटेंट क्रिएटर बनना है तो कौन सी चीजें तुम्हें नहीं करनी, उस केक के ऊपर लिखी थी। अच्छा। और उसको काट के मैंने बोला कि इस चीज को अगर तुम अपनी लाइफ से हटाओगे तो तुम सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। और उसके पीछे ये सोच ये भी थी कि भाई मतलब अभी इतने सारे लोग बोल रहे हैं काटो काटो, तो मतलब काट ही लेते फिर, क्योंकि ऐसा ना हो कि लोग बोलेंगे है ना क्यों नहीं काट रहे। लेकिन फिर वो एक ही केक था जो हमने काटा, जो मैंने आईडी पे पोस्ट किया 50K का। उसके बाद में 8 लाख फॉलोअर्स हो गए, हम लोगों ने एक भी केक नहीं काटा है। उसका सिंपल रीजन ये है कि अभी तक काम खत्म हुआ ही नहीं है। अपना एम है कि हम लोग इंडिया के टॉप 3 कंटेंट क्रिएटर्स में आए, जो कंप्लीट ही नहीं हुआ तो फिर केक काट के सेलिब्रेट करने का कोई मतलब नहीं बनता मेरे हिसाब से। अगर बाकी लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो भाई। जैसे एक इन्फ्लुएंसर को जब फेम मिलता है, वायरल होता है वो, हम्म, तो बहुत से लोग हैं जो अप्रोच करते हैं, कुछ अजीब भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। हम्म, तो उनके बारे में, जैसे कोई फेक लोग भी होते हैं, फेम के लिए आते हैं आपके पास हम्म, कोलैबोरेशन करने के लिए,
या फिर आपके वीडियोस में दिखने के लिए? हम्म। ऐसा कभी हुआ है इंसिडेंस? अभी तक भुसावल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, शोरगुल करने वाला इंसान नहीं हूँ। आइसोलेटेड? आइसोलेटेड रहना पसंद है मेरे को, अपनी टीम के साथ में काम करना पसंद है। मतलब चार जगह जाकर मैं ये हूँ करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अभी तक भुसावल में तो ऐसा कोई नहीं आया मुझे कि हमारे साथ में कोलैब करो। जलगांव के बंदों ने बोला था, बट हम लोग अभी आईटी पे सिर्फ पेड प्रमोशन नहीं दे रहे। अगर किसी को एज ए मॉडल काम करना है तो हम लोग पेमेंट लेके फिर उसको एज ए मॉडल हायर करते हैं। लेकिन बाहर से आते हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं मुझे। मुझे बहुत अच्छी अच्छी जगह से रिक्वेस्ट आए हैं, लड़कों के लड़कियों के। तो वो लोग बोलते हैं कि हमको आपके आईडी में आना है, काम करना है। और बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स, ऐसा नहीं कि भाई मतलब दिखने के लिए मॉडल, अच्छे हम्म। अच्छे जो जेन्युइन मॉडल्स है वो लोगों के भी रिक्वेस्ट आए हैं। बट फिर बात वही आ गई ना कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा पे भी करो भाई हमको। सही। फुकट किसी को दे नहीं सकते हम लोग। तो इतना बड़ा फॉलोअर्स का अकाउंट मैनेज करना कैसे होता? मतलब इतने डीएम्स आते होंगे दिन भर के, मैं हाँ हाँ। टैग्स आते होंगे आपको, लोग बोलते होंगे कि हमको ऐड करो। हम्म। मैनेज कौन करता है आप पे कि? नहीं, मैनेज तो अभी मैं ही कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि और एक दोस्त है मेरा, वो मैनेज करता है पुणे से। अगर कुछ दिक्कत आ जाती है तो वो मैनेज करता है, लेकिन जो अकाउंट है वो मैं ही देखता हूँ, डीएम्स भी मैं ही देखता हूँ। क्योंकि अगर कोई ऐसा डीएम आता है जो सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, तो टीम ऑब्वियसली उसका रिप्लाई नहीं कर पाएगी, तो मुझे देखना पड़ता है, तो मैं ही संभालता हूँ। कोलैबोरेशन आते हैं? किस मामले में? जैसे कि बहुत से क्रिएटर्स को फेक कोलैबोरेशन और बेटिंग कोलैबोरेशन मसाला वगैरह ऐसे जैसे पेड आते हैं, पेड प्रमोशंस, पेड पेड प्रमोशंस। प्रमोशंस तो आए मेरे को बेटिंग ऐप्स के, और अच्छे अच्छा है। मतलब ऐसे ऐसे अमाउंट बोले उन्होंने कि रेजिस्ट नहीं हो रहा था। बट फिर मैंने सोचा कि भाई ना, नहीं करना ही है, क्योंकि अपना एम कुछ दूसरा है। मतलब मान के चलो ऐसे आए हैं कि एक वन गो में अपन लोग एक बुलेट खरीद सकते हैं। एक रील का इतना पे करने को तैयार थे वो लोग। बट फिर नहीं करना है, क्योंकि अगर वो करेंगे तो आईडी एक तो ब्लॉक हो जाएगी, पहली हम्म। चीज। दो तीन वीडियो के बाद में आईडी ब्लॉक हो जाती है। उसके बाद में ट्रस्ट जो लोगों का गेन हुआ है वो भी टूट जाता है। वो पैसा कुछ काम का नहीं है। और बहुत से इन्फ्लुएंसर हैं जैसे कि हम्म। भुसावल में बोलो या बाहर भी, हम्म। वो कंटेंट क्रिएटर करते हैं, क्रिएशन करते हैं। हम्म। उनको प्रमोशंस आते हैं शॉप्स वगैरह के कि हमारे शॉप पे आके प्रमोट करो ये वो। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब उनके बीच में और आपके बीच में क्या फ़र्क है इस चीज़ को लेके? अगर वो उसी चीज को लेकर करना चाहते हैं और उन्होंने माइंड में सेट कर लिया है कि भाई मुझे प्रमोशन आने चाहिए, मैं दुकानों पे जाकर माल बेचूं लोगों का, हाँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, वो करना चाहिए। तो मुझे बड़े लेवल पे करना है। मैं भी माल ही बेचूंगा एंड में जाकर, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा माल बेचूंगा। मेरे को मतलब क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर मैं फिल्म मेकर हूँ बेसिकली, तो अभी जो है मेरा जो चैनल को मैंने मोड़ा जिस तरफ है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ मोड़ा है। ओके। अब इसका जो एक सॉकेट है वो 1 मिलियन तक है। 1 मिलियन के बाद में सैचुरेशन आ जाएगा। वो आने के बाद में मुझे वापस से आईडी को मोड़ना पड़ेगा। ये कला है जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स में होती है। तो वो चैनल को चैनलाइज करते आना चाहिए अपने। जैसा मैंने पहले एडिटिंग के डालता था मैं हाँ। टाइमलाइन, वहां से थोड़े से गेन हुए, तो उसका अपने को समझ में आना चाहिए कि ये सैचुरेटेड हो चुका है, अभी इसको मोड़ दो। तो मैंने वहां से तुरंत मोड़ा। पहले मैं मेरा फेस नहीं डालता था, अभी लोग मेरे को मेरे फेस से जानने लग गए। हाँ। तो वो मोड़ते आना चाहिए चैनल को हर जगह से। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं जाके फिल्म मेकिंग के गियर्स वगैरह वो क्या बोलते हैं उसे प्रमोशंस करूंगा। तो वो ये तो होने टाइम वाला है, था। बट ये अच्छा है, करना ही चाहिए, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन जो है वो बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग है। तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप उनको अच्छा कुछ चीज बताओ, वो खरीदते हैं फिर। तो आपकी डे टू डे लाइफ क्या है एक एज अ कंटेंट क्रिएटर? डे टू डे लाइफ जो है मेरी, मेरा एक वाइट बोर्ड है घर ओके। में। तो मेरे को दिन में एटलीस्ट 10-15 आइडियाज आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले वो आइडियाज को लिख के रखता हूँ। अगर मैं घर पे नहीं हूँ, व्हाइट बोर्ड घर पे है, तो फिर हाँ। मैं खुद को व्हाट्सएप पे वो आइडियाज डाल के रखता हूँ कि ये आइडियाज है। फिर मैं उसके बाद सोचता हूँ कि भाई क्या चालू है, अभी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, हाँ। या फिर उसके अकॉर्डिंग क्या ऐसी चीज हो सकती है जो इन आइडियाज में से हो सकता है। फिर उसको मैं एनालिसिस करता हूँ बेसिकली। तो दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरा वो करने में जाता है। एंड देन फिर उसके बाद में घर परिवार है, दोस्त है, फिर हम लोग को PS4 खेलने का शौक है थोड़ा बहुत, तो वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये डे टू डे लाइफ है, बोरिंग सी लाइफ है, इतना कुछ खास नहीं है। एक नॉर्मल है। वीडियो एग्जीक्यूट करने में क्या क्या परेशानी आती है? जैसे आप बोल रहे हैं कि आइडियाज में लिख लेता हूँ, बट जब उस चीज़ को फ्रेम पे उतारना रहता है
तो उसमें क्या डिफिकल्टीज आती है? एक्चुअली मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं आती, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं बताने के लिए बहुत डिफिकल्टी होती है, बहुत कुछ नहीं होता भाई। क्यों पता है क्या? क्योंकि प्रिपरेशन ही इतनी हार्डकोर होती है हम लोगों की। मैं जब सोचता हूँ तो मैं यहाँ तक सोच लेता हूँ कि यहाँ पर बैकग्राउंड ये लेना है, इस तरह से मैं एडिट करने वाला हूँ, ये म्यूजिक पे इस बीट पे ये होने वाला है, वो मुझे पहले से ही पता होता है। तो मुझे एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब वीडियो बनाने में मुझे सिर्फ आधा घंटा लगता है मुझे वीडियो शूट करने में, और आधा घंटा लगता है उसको एडिट करने में, बस। तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि इतना एक्सपीरियंस गेन हो चुका है मेरा। ये मेरे लिए एकदम नॉर्मल बात है वीडियो एग्जीक्यूट करना। स्टार्टिंग से ही आपके वीडियोस में जो क्वालिटीज है और हम्म। जो साउंड्स है वो बहुत हाई लेवल पे यूज़ किए गए हम्म। एज ए प्रोफेशनल टाइप। हम्म। तो ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है वायरल होने के लिए या नहीं? कुछ हद तक, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो फिल्म मेकिंग के हिसाब से है एज अ फिल्म मेकर। तो अगर मैं कंटेंट में क्वालिटी नहीं दिखाऊंगा तो थोड़ा सा जायज़ बात नहीं रहेगी। लोग बोलेंगे भाई तू फिल्म मेकर है, तू ही क्वालिटी खराब रख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर तुमको आगे बढ़ना है, जैसे भुवन बाम है, हाँ। उसने भी लो क्वालिटी से स्टार्ट किया था। तो हाँ। अगर उस तरह के वीडियोस बना रहे हो या प्रैंक वीडियोस बना रहे हो तो इसमें क्वालिटी मैटर नहीं करती, उसमें कंटेंट मैटर करता है। बट मेरे इसमें कंटेंट प्लस क्वालिटी दोनों होनी ही चाहिए, क्योंकि मैं फिल्म मेकर क्लेम करता हूँ ना खुद को। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तो मेरे वीडियो में तो ज़रूरी है वो चीज़, क्वालिटी। आपका एक फेसबुक हैंडल भी है जिसपे भी 7 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है। 7.5 लाख। उसकी भी क्या स्टोरी है? उसकी स्टोरी बहुत अजीब है, क्योंकि मैं उसके 50, मतलब एक्चुअली क्या हुआ, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते थे हम लोग, हाँ। ठीक है। तो फेसबुक पे मेरा उतना कुछ ध्यान था नहीं। तो जो बंदा है राकेश, जो हैंडल करता है आईडी, पुणे में है वो। तो उसने क्या किया कि फेसबुक अकाउंट बना दिया, उसने एक पेज बना दिया। हम्म। और जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे डालते हैं तो क्रॉस पोस्ट इस फेसबुक पे भी हो जाता है, वो मुझे पता नहीं था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग बैठे थे, तो दुर्गेश ने बोला कि एक काम करो, फेसबुक पे भी हम लोग बना लेते हैं, हम्म। अभी इंस्टाग्राम पे चल ही रहा है तो फिर फेसबुक पे भी कर लेते हैं। बोला ठीक है, करके देख। बोला अपने नाम से कुछ है तो नहीं, वो एक हाँ। बार चेक कर ले। तो हमने डाला स्वप्निल तायडे, तो एक पेज आया सामने जिसमें 50,000 फॉलोअर्स थे, 52,000 मतलब। वो बोले यार भैया ये तो 52,000 फॉलोअर्स की वो पेज बता रहा है। हाँ। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, बोला अपन लोगों ने तो कभी डाला ही नहीं है, कंटेंट ही नहीं डाला हम लोगों ने। तो बोले नहीं, बोले किसी और ने अपना कंटेंट चुरा के उस पर डाला है। तो फिर हमने तुरंत फोन किया फिर राकेश को, मतलब भाई ऐसा ऐसा हो गया, तू मैनेज कर रहा है। हम्म। अरे बोले भैया वो तो अपनी आईडी है। मतलब 50,000, मुझे तो पता ही नहीं चला कि 50,000 फॉलोअर्स भी अपने हैं। हाँ। तो वो आईडी तो मुझे ऐसे गिफ्ट में मिली है, कि मतलब मैं ऐसा रात को सोया और 50,000 की फॉलोअर्स वाली आईडी मिली। देन उसके बाद में जब उस पर डाला तो उसमें बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स आया, बहुत। मतलब उसमें तो वर्ल्ड के लोग देखते हैं, मतलब यूएसए से भी लोग देखते हैं अपने को। तो फिर वो तो बहुत जल्दी ग्रो हो गया। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम को भी पीछे कर देगा वो। उसपे अभी 7.25 लाख फॉलोअर्स है, बहुत तेज हुआ वो। आपका फेसबुक हैक भी हुआ था शायद? फेसबुक हैक हुआ था मेरा। फेसबुक एक्चुअली जो पेमेंट आता है फेसबुक से, वो पेमेंट अकाउंट हैक हुआ था। कोई हो गया शायद, बांग्लादेशी या पाकिस्तानी हो गया, उन्होंने हैक किया था वो। तो हम लोग एक दिन ऐसे ही बैठे थे, तो फिर मुझे राकेश का कॉल आया कि भैया एक प्रॉब्लम हो गई है। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? क्योंकि फेसबुक का पहला पेमेंट आया था हम लोग का, फिर सडन उसके बाद में 3-4 दिन के बाद में आइडिया हैक हो गई थी। मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई? फिर उसने बोला कि यार ऐसा ऐसा हो गया है। मैंने बोला यार ये क्या हो गया? क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पैसा आते रहे उस चीज़ से। हाँ। और तो एकदम मतलब शॉक हो गया था मैं कि यार और मेरा मूड भी थोड़ा ऑफ हो गया था, कि यार ये क्या हो गया। लेकिन हमारा सबसे बेस्ट पार्ट ये है मेरे लाइफ में कि मैं ज़्यादातर देर तक मूड खराब रहता नहीं मेरा। मैं तुरंत मोटिवेट हो जाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। चलो ठीक है, होगा होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसको बोला एक काम कर, उसको रिट्राइव करने की कोशिश कर। तो मैं मेरे कंटेंट पे ध्यान देता हूँ। आईडी थी हमारी, लेकिन वो पे आउट अकाउंट हैक हुआ था उसका। देन उसके बाद में उसने रिकवर किया, तो वो भी है, रिकवर हो चुका है वो। तो हैकर्स से वो निकल चुके हैं, लेकिन अभी अपना जोड़ना बाकी है, उसमें अपना अकाउंट जोड़ना बाकी है, तो चल रहा है प्रोसेस। तो जैसे बाकी इन्फ्लुएंसर है जो प्रमोशंस वगैरह से पैसे करते हैं, कोलैबोरेशन से पैसे कमाते हैं, हम्म। बट आप बोल रहे हैं कि आपने अभी तक कोई कोलैबोरेशन या प्रमोशन नहीं किया हम्म। राइट नाउ, तो आप कैसे पैसे कमा रहे हैं? वैसे हम लोग मैं तो ऑब्वियसली प्रमोशंस एंड कोलैबोरेशन से ही कमाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन हिसाब से, मतलब मेरे मन मर्जी के कोलैबोरेशंस नहीं आ रहे मुझे। मुझे आया था एक कोलैबोरेशन बीच में, लेकिन अतरंगी कोलैबोरेशन था वो, माला जपते वो। हाँ। मतलब मुझे समझ में नहीं आया मैं इसका करूँ क्या, मतलब अच्छा खासा पेमेंट कर रहे थे बट जितना मुझे चाहिए था उतना नहीं कर रहे थे। और फिर बाकी ये क्या बोलते हैं, क्रीम के इसके उसके, मतलब भाई इसका मेरे आईडी में कि कुछ काम ही नहीं है, रिलेटेड ही नहीं है। रिलेटेड ही नहीं है। तो फिर
फिर बाद में फिल्म मेकिंग वालों के इंस्टीट्यूट्स के फ़ोन आते हैं मुझे कि जो स्टूडेंट मतलब आप हमारी तरफ भेजो, अगर कोई सीखना चाहते हो तो हमारे पास भेजो। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि हम उसमें से आपको कट कमीशन देंगे। मतलब भाई ये करने के लिए तो मैंने कमीशन बेस काम नहीं करना है मुझे, तो मेरे मन हिसाब से नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मैं कोलैबोरेशन नहीं करता हूँ। और रही बात इनकम की, तो फिर मुझे क्लाइंट्स मिलते हैं, बड़े-बड़े क्लाइंट्स मिलते हैं आईडी से, क्योंकि वो आईडी पे काम देखते हैं, उन लोग को पसंद आता है, तो वो करते हैं वो लोग। मेन मोटिवेशन क्या है इस चैनल को फॉलो कर रखने का, आगे बढ़ाने का? मेरा सबसे पहली चीज़ जो है थी ना, क्योंकि मैं डांस कर चुका हूँ पहले और टीवी पे भी जा चुका हूँ, टीवी पे रिप्रेजेंट किया है मैंने। तो उस समय में मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की थी मेरे लाइफ में, बहुत ज़बरदस्त चीज़। मतलब एक बार ऐसे हुआ, हम लोग खड़े थे, मैं और मेरा फ्रेंड जा रहे थे हम लोग बाइक से। तो दो बंदों ने हमको रोक लिया बाइक पे, बोले उतरो 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 भाई भाई भाई। मतलब क्या हो गया भाई? तो उसने उतर के हम लोग के साथ में फोटो खींचा था, और वो चीज मेरे को इतना मन में घर कर गई। उसके बाद में बहुत लोगों ने फोटोज एंड ऑटोग्राफ तो बहुत बहुत दिए हैं मैंने। तो उस समय पे मुझे मन में एक बात क्लिक हो गई कि भाई ये चीज का नशा कुछ अलग ही है। जब कोई लोग आके अपने को बोलते हैं ना कि सर हाँ, आपके साथ में एक फोटो चाहिए, हाँ। आपके साथ में, और पहले अभी तो ऑटोग्राफ खत्म हो गया बेसिकली, अभी तो सेल्फी का सेल्फीज। है, लेकिन तब ऑटोग्राफ चलता था। तो इतना अच्छा लगता था ना। तो ये इसका मोटिवेशन मेरा यही है कि भाई लाइफ में आया हो ना, तो किसी ना किसी फील्ड में तो सेलिब्रिटी बनना ही है। और उसके तो भाई बहुत करीब हूँ मैं, क्योंकि और वही करना चाहता था मैं, इसलिए कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। कि मैंने डांस जब बंद किया, वो हार्ड टाइम था थोड़ा सा। एक आर्टिस्ट के लिए 10 साल की मेहनत को छोड़ देना बहुत अ, मतलब हार्डकोर टाइम था वो। लेकिन उसके बाद में मैंने सोचा कि यार अब तो लाइफ में हार गए अपन, अब क्या हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने बोला, मेरा मूड ज़्यादा देर तक खराब रहता नहीं है, 5 10 15 मिनट। फिर मैंने बोला भाई इसमें नहीं तो उसमें ही सही। फिर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, इसमें भी जीत गया, इसमें भी अच्छा खासा हो गया है। बहुत से व्यूअर्स नहीं जानते हम्म। कि भुसावल का पहला क्रू, डांस क्रू, जो नेशनल टेलीविजन पे गया था, हम्म। उसकी कहानी। उसकी तो कहानी जो है वो ऐसी है कि मैं डांस कोरियोग्राफी करता था पहले। देन एक ग्रुप भी था मेरा, जे डांस ग्रुप, हम्म। जिसमें हम लोग 3 कोरियोग्राफर्स थे मेनली। तो एक मैं था, एंड देन राजू एंड पवन, हम लोग 3 कोरियोग्राफर्स थे। तो मेरा दिमाग जो है ना वो पहले से कुछ अतरंगी चलता है, क्रिएटिव। क्रिएटिव चलता है। मेरे को इस बात पे तो मेरे को घमंड है इस बात पे। तो हुआ कुछ ऐसे कि उन एक एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा करके एक ये क्या बोलते हैं, प्रोग्राम आता था शो। टीवी पे, हाँ। शो आता था। तो उसमें उन लोग को ऐसी चीजों की तलाश रहती थी, कुछ तो डिफरेंट। हम्म। तो हम लोग हिप हॉप करते थे। हाँ। तो फिर मैंने उस टाइम पे सोचा कि यार सब लोग हिप हॉप कर रहे हैं, तो अपन दांडिया के साथ में हिप हॉप करते हैं। मतलब हाँ, ये कॉन्सेप्ट तो किसी ने सोचा ही नहीं नहीं होगा। सोचा। तो उस समय में फिर हम लोगों ने दांडिया के साथ में, हिप हॉप के साथ में मैंने कोरियोग्राफी करी ग्रुप की, एंड देन वो सीडी हम लोगों ने भेजी थी सोनी टीवी पे। तो वो उनको इतना पसंद आया, बोले भाई ये तो कुछ नया कॉन्सेप्ट है, तो ये हम्म। फिर उन्होंने हमको बुला लिया। तो इस तरह से अलग दिमाग चलाने की वजह से तब भी जीते थे अपन, और अभी भी जीत ही रहे। कुछ तो डिफरेंट देना चाहिए लोगों को हमेशा, जो तो लोगों ने देखा नहीं है बेसिकली। वो टाइम तो इतना जैसे कि डिजिटल नहीं था हम्म। वर्ल्ड, तो वहाँ तक पहुँचना, इस चीज़ को पता करना कि ऑडिशंस है, सीडी भेजना है, ये सब चीज़ें कैसे कलेक्ट हुई इन्फॉर्मेशन? ये तो सिर्फ टीवी देखते थे हम लोग, हाँ। टीवी पे एड्स आते थे, ऑडिशन देना है सब। लेकिन ये जो एंटरटेनमेंट वाला पार्ट था, एक्चुअली एक हमारे भैया थे इधर, तो वो वहाँ पे काम करते थे। ओके। हाँ, तो वो हम लोग को जानते थे यहाँ पर कि हम लोग करते डांस वांस। तो उन्होंने हमको कांटेक्ट किया था कि अगर तुम्हारे पास में ऐसा कुछ एक्ट होगा तो मेरे को एज एन सीडी में दो तुम। तो उस समय पे हमको दिया था, हम लोगों ने दिया था उनको। तो बाकी तो फिर ऐसे फिर टीवी में एड्स देखो कि भाई ये टाइम पे होने वाला है, फिर जाके ऑडिशन में खड़े रहो। उसी तरह से हम लोग करते थे। डांस में आपने कितने साल दिए? डांस में तो 10 साल दिए मैंने, पूरे 10 साल। वो भी तगड़े वाले, वो भी मतलब किसी के हिसाब में नहीं बैठने वाले, ऐसे 10 साल दिए हैं मैंने। क्योंकि वो समय ऐसा था कि मेरा मतलब ऑब्वियसली मैं कॉलेज में था, जैसा स्कूलिंग खत्म किया हम्म। 2007 में मैंने, तब से डांस स्टार्ट कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ में मैंने स्टार्ट किया था वो। तो 10 साल दिए हैं, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला उससे मुझे। छोड़ने का रीज़न? छोड़ने का रीज़न ऐसा है कि पहले बात तो कमाई, पैसा नहीं उसमें। अभी का नहीं मालूम मुझे, मैं जब मैंने छोड़ा 2016 में छोड़ा, 2017 में छोड़ा मैंने उसको। तो उस समय पे मुझे ऐसा लगा कि इसमें पैसा नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें लिमिटेड क्या बोलते हैं उसको, चांस है हाँ। आगे बढ़ने के। एज अ कंटेंट क्रिएटर आप इंडिविजुअली घर में बैठकर भी 1 मिलियन फॉलोअर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोरियोग्राफर बनना है, बॉलीवुड में जाना है,
तो आपको वहां जाकर सरवाइव करना पड़ेगा। दूसरी चीज, मेरे को फैमिली छोड़कर जाना थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, मतलब फैमिली मेरे लिए थोड़ा ज्यादा मैटर करती है। एंड देन उसमें एज भी एक फैक्टर है, हाँ क्योंकि हर एक आर्ट का ना अपना एक हिसाब होता है। हाँ अगर तुमसे वो चीज 5 साल में नहीं हुई ना, तो 50 साल में भी नहीं होगी। छोड़ दो उस चीज सही। को। मतलब ऐसा मत समझो कि मोटिवेट मत हो। मैं तो हर किसी को डिमोटिवेट करता हूँ सबसे पहले, कि भाई तू छोड़ दे, तेरे से नहीं हो रहा है, मैं ना 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, मत कर। तो वही है, फिर मैंने सोचा, और मेरे को सेलिब्रिटी बनना था, मेरे हाँ को जाके वहां पर काम नहीं करना था। मैंने बोला भाई करूंगा तो सेलिब्रिटी बनने के लिए करना है मुझे, नहीं तो मेरे को नहीं करना काम। काम मेरे को करना है ना, भूसावल में कर लूंगा काम, है ना। तो डांस स्टार्ट इसलिए किया था ताकि सेलिब्रिटी बन सकूं, नहीं बन पाया, छोड़ दिया। तो जो 2017 जब आपने डांस एंड किया, उसके बाद से लेके तो जब आपने कंटेंट क्रिएशन चालू किया। नहीं, नहीं। उसके बाद का सफर बहुत भयानक सफर है। 2017 में जब मैंने डांस छोड़ा, तो मैंने मेरे सब सामने सवाल था कि अब मैं क्या करूं, हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट। और उस समय पे मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं था वीडियोग्राफी का। मेरे को हाँ कैमरा भी मतलब समझता नहीं था कि कैमरा कौन सा लेना चाहिए। हाँ। मेरे को ये भी नहीं पता था कि लेंस को क्या बोलते हैं। मैं ऐसा बोलता था एक छोटी लेंस है, एक बड़ी लेंस है, ऐसा चलता था मेरा हिसाब। फिर मेरे को, लेकिन मुझे फ्रेमिंग बहुत अच्छे से समझ में आती थी, डायरेक्शन के हिसाब से, फ्रेमिंग्स एंड ऑल, एंड एडिटिंग तो मैं करता ही था पहले से। फिर मैंने बोला यार एडिटिंग करते हैं अभी। तो हम्म। फिर मैंने प्रोफेशनल एडिटिंग करना स्टार्ट किया। फिर मैंने बोला ना, मैं पुणे गया था, हाँ तो वहाँ पे एडिटिंग सीखी मैंने। एडिटिंग सीख के आया, फिर मैंने बोला यार बहुत सारे लोग का रिक्वायरमेंट होता है कि शूट भी करना है। हाँ। तो फिर मैंने बोला अपन एडिटिंग करते ही है, तो एक काम करते हैं, शूट भी सीख लेते हैं। हम्म। क्योंकि शूट और एडिट साथ में देंगे तो पैसा भी डबल मिलेगा, और काम भी आसान हो जाएगा, क्लाइंट को ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा ना। तो फिर मैंने शूट करना स्टार्ट किया। फिर मैं मुंबई गया, फिर वहाँ पे सिनेमाटोग्राफी भी सीखी मैंने। फिर उसके बाद में आया, एंड देन फिर मैं शादियों में शूट करने लग गया। हम्म। तो एक दोस्त ने मेरे को बोला कि चल शादी है, ऐसा वैसा, इतने इतने पैसे मिलेंगे ना भाई, पैसे तो अच्छे मिल रहे हैं, और चलो करते हैं। फिर शादियां शूट करना शुरू किया मैंने। फिर मैंने बोला यार ये क्या कर, मतलब ऐसा हुआ कि कुछ टाइम बाद मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये कुछ सही नहीं कर रहा हूँ मैं हाँ शायद। डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं किसी की, सबका अपना काम है और बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरे हिसाब का काम नहीं लग रहा है मेरे को थोड़ा। फिर मेरे को एकदम से याद आया कि यार लोग अपने साथ में सेल्फियाँ खींचते थे एक टाइम पे, हाँ। ऑटोग्राफ लेते थे। बोला यार वही करना है अपने को। फिर मैंने देखा इंटरनेट पे, बोला अभी चल रहा है कंटेंट क्रिएशन का जमाना। हम्म। फिर मैंने डिसाइड किया कि इसमें आना है। फिर मैंने शादियां बंद कर दी। अभी भी करता हूँ मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कोई पहचान का है, कुछ ऐसा है नज़दीक है तो करता हूँ, लेकिन नहीं करता हूँ फिर मैं। कंटेंट क्रिएशन मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। गिव अप करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। गिव अप करने में, नहीं नहीं, गिव अप, एक बात बताता हूँ मैं, अगर तुमको लाइफ में सच में जीतना है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सही टाइम पे कब गिव अप करना है। अब ये जो नेवर गिव अप वाला आइडिया है ना, हम्म। ये बकवास आइडिया है, बेतुका आइडिया है ये। मतलब अगर तुम्हें खड्डा खोदना है, पानी निकालने के लिए खड्डा खोदना है, हाँ। लेकिन अगर तुम रेगिस्तान में खड्डा खोद रहे हो, फिर नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, कब तक खोदेगा तू, होगा ही नहीं तेरे से वो। नहीं होगा। तो ये पहचानना पड़ता है कि भाई मेरे में सच में वो एबिलिटी है क्या, उस चीज को ग्रैब करने की, या फिर उस सच में उस फील्ड में है क्या। तो गिव अप करते आना चाहिए, ये तो उल्टा सिखाना चाहिए लोगों को कि गिव अप भी करना चाहिए भाई कभी कभी लाइफ में। अगर मैं डांस गिव अप नहीं कर रहा तो मेरे इतने ऑब्वियसली फॉलोअर्स नहीं होते आज। सही। जैसे आपने बोला कि प्रोफेशन के लिए मुझे बाहर जाना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगा, हम्म 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 मतलब अपने ही शहर में रह के। हम्म। तो ऐसी क्या चीज़ है मतलब जो वहाँ डिफरेंट है और यहाँ डिफरेंस है? वो केजीएफ का एक डायलॉग है। क्या डायलॉग है वो केजीएफ का? कुछ तो एक अच्छा डायलॉग है यार, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, कि जगह की वजह से तुम्हारा नाम नहीं होना चाहिए, तुम्हारे वजह से जगह का नाम होना चाहिए। ओके। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इन सबको टीवी पे लेके गया था, मेरे ग्रुप को सबसे पहले, हम्म। तो सबसे पहले टीवी पे जब हम लोग डांस के ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो, हाँ। तो तब सबसे पहले टीवी पे भूसावल का नाम आया था। हम्म। वो मेरी वजह से आया था, ग्रुप की वजह से आया था। और अभी भी मेरे को जब लोग पूछते हैं ना, तो मैं मुंबई पुणे नहीं बताता, मैं प्राउडली भूसावल बताता हूँ कि भाई मैं भूसावल से हूँ, खानदेश से हूँ, तुम लोग को यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर मेरे से काम कराना है तो लोग आने को तैयार है, दिल्ली से, मुंबई से, बैंगलोर से, जितना हैदराबाद से, यहाँ पे आने को तैयार है। उन लोग को भुसावल का नाम पता चल रहा है ना, ये मेरे लिए प्राउड है। और कौन सी चीज़ है जो अच्छी लगती है भूसावल के बारे में? इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट तो बिल्कुल भी पसंद आने लायक नहीं है। इन्वायरमेंट तो यार भुसावल का बहुत हार्श है भाई, गर्मी वर्मी है। लेकिन भुसावल में क्या है, पीस ऑफ माइंड मेरे घर पे लगता है मेरे को। बाहर तो ठीक ही है, अब क्या ही बोले, भुसावल के बारे में अच्छा है, क्या बोले। फेवरेट थिंग्स क्या है भूसावल में करने के लिए भुसावल जो में तो आपको अच्छी लगती है?
ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो फेवरेट है, मतलब ये कंटेंट बनाने अच्छा लगता है भुसावल में, क्योंकि घर है, फ्रेंड्स इधर ही है, तो एक कंफर्टेबल जोन है, तो यहीं जजिंग पे। पीपल्स, हाँ? जज करते हैं लोग। नहीं नहीं, जज नहीं करते लोग, क्योंकि अभी वो चीज मन से निकल चुकी है यार। क्योंकि मैं अभी अगर खड़ा हूँ मेरा करने के लिए, तो मुझे पता है कि मेरा टारगेट क्या है। मेरे को 1 मिलियन लोग, क्योंकि अपनी हर रील अभी 1 मिलियन जा रही है, 1 मिलियन लोग कंपलसरी देखते हैं, मतलब हम्म। 10 लाख लोग। हाँ। तो मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर कोई मेरे पे हंस भी रहा है या हम्म। कोई देख के जज भी कर रहा है, तो उसकी क्या मतलब, वो क्या करूंगा मैं उसको उस समय। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कितने लोग मेरे को देखने वाले हैं आगे। फिर बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि स्पेशली फूड है भुसावल का, फूड। जो डिफरेंट है, बहुत बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है बाकी बहुत ही, जगहों हाँ। से। हम्म। आपका क्या फेवरेट है? मेरा तो फेवरेट वरण भट्टी है एक्चुअली। मैं मिस कर, मतलब अगर बाहर रहा तो मैं वरण भट्टी हम लोग खाते हैं जाकर इधर। एंड केले के चिप्स बहुत फेमस है हाँ। यहाँ के, जो हर जगह मिलते हैं, मतलब पुणे में भी मिलने लग गए अभी। और वरण भट्टी स्पेशली वो सही है। आपका क्या अप्रोच है इन फ्यूचर भुसावल को लेके? अ, अभी देखो, मेरा कंटेंट तो अभी फुल ऑल ओवर इंडिया में जा रहा है, हाँ। लेकिन यहाँ पर भी बहुत लोगों को आता है मेरा कंटेंट, भूसावल में भी बहुत लोग देखते हैं। हर फीड पे आती है। हाँ, आता है फीड में आता है। तो अब यहाँ के लोग अब मेरा कंटेंट तो एंजॉय करते नहीं करते वो तो मुझे भी नहीं पता, हाँ। लेकिन जो यहाँ के कंटेंट क्रिएटर्स है ना, उन लोग को मैं सच में हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ के भी कंटेंट क्रिएटर्स आगे बढ़े। हम्म। उन लोग को कंटेंट की साइकोलॉजी समझे, कुछ तो डिफरेंट करें यहाँ के लोग। तो मैं करना चाहता हूँ कुछ ना कुछ। जैसा एक सेमिनार का भी आइडिया है मेरे पास में, सारे कंटेंट क्रिएटर्स को बुला के उनके कुछ सवाल जवाब होंगे रिलेटेड टू कंटेंट। अगर उनके माइंड में कुछ डाउट्स होंगे तो मैं क्लियर करूंगा। ऐसा सोचा है मैंने। तो भुसावल में मैं चाहता हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएटर्स यहाँ के जो है स्पेशली उन लोग को सपोर्ट करूँ मैं। भुसावल जलगांव डिस्ट्रिक्ट, यही खानदेश बेसिकली। पर्सनली आपका क्या एम है? पर्सनली तो मेरा ये एम है कि मैं इंडिया के टॉप 3 कंटेंट क्रिएटर्स में आना चाहता हूँ, फिल्म मेकिंग के हिसाब से, फिल्म मेकिंग के नीश में बेसिकली। तो उसके बहुत करीब है हम लोग अभी। 8 लाख फॉलोअर्स है, 1 मिलियन करना है, फिर उसके बाद में एक दूसरी आईडी बनानी है और उसके ऊपर भी 1 मिलियन करना है, क्योंकि उसका 10 मिलियन का टारगेट है हमारा बेसिकली। वो एक अलग नीश की आईडी रहेगी, वो होएगा। मैनिफेस्टेशन जैसा पूछा था सवाल, वो होगा, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को भी उतना डेडिकेशन से काम करना पड़ता है, सिर्फ बोल के नहीं होता वो। डेडिकेशन से काम है, टारगेट रखने पड़ते हैं। अभी 8 लाख अभी है, तो भाई 2 महीने में इतने होने चाहिए, 3 महीने में इतने होने चाहिए, होगा वो। बहुत सी डिटेल्ड बातें हैं जो इस पॉडकास्ट में तो कवर नहीं हो पाएंगी। बहुत बातें हैं भाई, बहुत सारी डिटेल। बातें हैं। बट ऐसी कोई मेन बात जो आप अपने व्यूअर्स को, अपने फॉलोअर्स को बोलना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू? फॉलोअर्स को तो मैं सबसे पहले तो भाई दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर मुझे फॉलो कर रखा है, या फिर कोई ऐसा बंदा है जिसने मैं फॉलो नहीं भी कर रखा है, लेकिन जिसने मेरा कंटेंट देख रखा है, लाइक कर रखा है, कमेंट कर रखा है, उसको मैं दिल से शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे पहली बार पॉडकास्ट बाय विकी के जरिए बोलने का मौका मिल रहा है। मैं पहली बार आ रहा हूँ, पहले हाँ। पॉडकास्ट है मेरा। पहले कभी शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं मिला, अभी मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया मुझे, और आगे भी देते रहो। अपने दोस्तों को भेजो, रील हो सकता है उनके काम आए। बस यही है। और खासकर भुसावल वाले जो है भाई, यहाँ पे थोड़ी कम फैन फॉलोइंग है शायद मेरी, तो बढ़ा दो थोड़ी सी और। थैंक यू सो मच भैया इस पॉडकास्ट में आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, इतना वैल्यूबल। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। उम्मीद है आपको बहुत कुछ इस वीडियो के थ्रू सीखने मिला होगा। और आपके जो कोई भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फैमिली में जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हो कंटेंट क्रिएशन में, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।